टिहरी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोटी कॉलोनी पहुंचकर झील का भ्रमण किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस दौरान झील में बोटिंग का भी आनंद लिया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कई योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही डोबरा चांटी पुल का भी निरीक्षण किया और फ्लोटिंग हट्स का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने टिहरी झील को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाने के लिए वेबकॉस कंपनी को 3 माह में डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए। 1200 करोड़ के इस प्रोजेक्ट से टिहरी झील के आसपास व्यवस्थाएं स्थापित की जानी हैं ताकि पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने कहा कि टिहरी झील और उसके आसपास पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं जिनको धरातल पर उतारने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस मौके पर सीएम के साथ टिहरी जिले के सभी विधायक भी मौजूद रहे। हमारे संत समाज के लोग हैं, उनके सहयोग से और सरकार के समन्वय से आर्थिक रूप से विकसित करते हुए उत्तराखंड को हम आध्यात्मिक और एक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में पूरी दुनिया की बनाना चाहते हैं। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और टिहरी में जो हमारा टिहरी की झील है, इसके आसपास यहाँ का जो हमारा पर्यटन है वो विश्व स्तर का हो, विश्व प्रसिद्ध हो। उसके लिए पहले से भारत सरकार से सैद्धांतिक सहमति मिली हुई है 1200 करोड़ रुपए की, और हम अन्य भी संस्थाओं को इसमें लेकर एक अच्छा कंसल्टेंट इसका तैयार करके इसको हर प्रकार से कि ये हर प्रकार से, चाहे यहाँ का पर्यटन हो, यहाँ का परिवहन हो, यहाँ के लोगों के लिए हो, बाहर के लोगों के लिए हो, सबके लिए उपयोगी हो और हर प्रकार से आउटपुट देने वाला हो, उस प्रकार की एक तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में 4 धाम तीर्थ पुरोहित हक हकूकदारी महापंचायत समिति के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट वार्ता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के 4 धाम देश दुनिया के आस्था के प्रमुख केंद्र हैं। सरकार का काम मंदिरों में अवस्थापना विकास को सुदृढ़ बनाना है। 4 धाम से जुड़े लोगों और हक हकूकधारियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। देवस्थानम बोर्ड के तहत बनाई गई उच्च स्तरीय समिति के द्वारा 4 धाम से जुड़े तीर्थ पुरोहितों की बात सुनकर सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे और गणेश जोशी भी मौजूद रहे। हमने हमसे कहा है कि कमेटी हमने उनकी बातों को सुनने के लिए ही बनाई है और ध्यानी जी उनकी बात सुनेंगे। उन्हीं के समाज के बीच में से आते हैं, उन्हीं के बीच में उन्होंने पूरे जीवन भर काम किया है। कोई अगर इसमें कम्युनिकेशन गैप है तो हम लोग उसको दूर करेंगे और पहले कमेटी पूरी बात सुनेगी, उसके बाद सरकार को उस पर निर्णय लेना है। सर लगातार आज हमने उनसे अनुरोध किया है कि सभी लोग जो है और सब लोग, क्योंकि हमारी सरकार पूरी तरह से जो है उसमें गंभीर है। हम चाहते हैं कि 4 धाम यात्रा भी चले। उसको लेकर हमने माननीय उच्च न्यायालय में जो याचिका दायर की थी उसको भी वो वापस ले लिया है और अब हाईकोर्ट में उसकी सुनवाई होनी है। हमारा प्रयास है कि 4 धाम यात्रा भी शुरू हो और हमारे जो देवस्थानम को लेकर जो बात है उस पर भी जो है क्लैरिटी आनी चाहिए। उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम लोग उनको मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी को, 4 धाम के लोग, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट ये बात रखी है कि जो हाई पावर कमेटी बना रखी है उसमें आपके लोगों 8 लोगों को आए, मेंबर बने और जो उनकी रिपोर्ट होगी उसके आधार पे, और हमने भी उनको आश्वासन दे दिया कि उसी समय हमने बता दिया कि हम 4 धाम में अपनी जो धरना प्रदर्शन है, जो भी हमारा आंदोलन है, उसको मुस्तकिल करते हैं और 30 तारीख तक, नवंबर तक, अक्टूबर 30 अक्टूबर तक जो है वो हम उसको स्थगित रखेंगे और मुझे लगता है तब तक सॉल्यूशन निकल जाएगा। हमारे युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी ने हमारे दर्द को समझा और बहुत ही अच्छा उन्होंने आज हमको समझाया भी और हम आश्वासन दिया कि इस देवस्थान बोर्ड में अवश्य 30 अक्टूबर तक कोई ना कोई समाधान निकलेगा। हम लोगों ने भी सभी तीर्थ पुरोहितों ने, 4 धाम से जितने भी लोग आए थे, हम लोगों ने भी उनको जो है वचन दिया कि हम 30 तारीख तक अपना आंदोलन जो है स्थगित करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है कि 30 अक्टूबर तक का समय हम सबको दिया गया है कि इस अवधि तक इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं सुलझा दिया जाएगा और हमें पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं इस बातचीत के अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं सकारात्मक पहल होगी और कुछ ना कुछ इसमें निकल के आएगा। तो हमें और जब तक मामला 30 तारीख तक, जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई इस मामले तक हम उस मामले को निपटा देंगे, तब तक हम सब लोगों ने ये तय किया मिल बात सब 4 धामों के लोगों ने कि हम तब अपना सारा आंदोलन स्थगित रखेंगे। उसके बाद जैसा माहौल, जैसा मामला आएगा, जैसा आउटकम निकल कर सामने आएगा सरकार की तरफ से, उसके हिसाब से तय कर लेंगे क्या करना है आगे। बागेश्वर में जिले के प्रभारी मंत्री रेखा आर्य एक दिन के दौरे पर बागेश्वर विकास भवन सभागार पहुंची। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने जिले के 56 लाभार्थियों को 97,06,000 के ऋण चेक वितरित किए। साथ ही जिला प्रशासन की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि ऋण लेने वालों की सूची में इस बार महिलाओं की संख्या अधिक है। प्रशासन के इस प्रयास से महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी, साथ ही अपने परिवार को भी आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करेंगी।
हमारे 56 लाभार्थियों को जो है ऋण स्वीकृत करते हुए उनको चेक वितरित किए गए। उनके विभिन्न प्रकार के उनके स्वरोजगार हैं। कोई अपनी दुकान स्टार्ट करना चाहता है, कोई कुक्कुट पालन करना चाहता है, कोई घोड़े खरीदना चाहता है, कोई ब्यूटी पार्लर खोलना चाह रहा है। तो विभिन्न प्रकार के आयामों को लेकर जो है आज ऋण स्वीकृत किए गए हैं और लगभग 1 करोड़ की धनराशि जो है इन 56 लाभार्थियों में जो है वो वितरित की गई है। निश्चित रूप से यह स्वरोजगार जो है अपने आप में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ग्राम पंचायत सोड़ा सरोली में भारी बारिश के चलते भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान पूर्व सीएम ने जिलाधिकारी देहरादून और लोक निर्माण विभाग के सचिव को मौके पर फोन कर प्रभावितों को जल्द से जल्द सामान्य करने के निर्देश दिए। पूर्व सीएम ने बारीकी से निरीक्षण कर मौके पर मौजूद सिंचाई और राजस्व विभाग के अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विधानसभा चुनाव की नजदीकी को देखते हुए हर कोई विधानसभा सीटों पर जिताऊ चेहरों को उतारने के लिए गहन मंथन में जुटा हुआ है। वहीं काशीपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस में दावेदारों के अरमान पर पानी फिरने के आसार बन रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस काशीपुर सीट से एक ऐसे चेहरे को सामने उतार सकती है जो काशीपुर सीट पर जीत दर्ज कर सकता है, जिसके लिए सूत्रों के अनुसार हरीश रावत काशीपुर विधानसभा सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं। इस बार तो जो कांग्रेस का कैंडिडेट होगा, हर कांग्रेस के व्यक्ति ने ये कसम खाई हुई है कि हम सब तन मन धन से उस व्यक्ति को जिताएंगे। कोई भी खड़ा हो, कांग्रेस का पंजे के निशान पर जो भी जिसको भी टिकट मिलेगा और जो भी खड़ा होगा उसको हम लोग सब मिल के लड़वाएंगे, क्योंकि जो 35 साल का सूखा हमारे मत्थे पे लगा हुआ है, कांग्रेसियों के मत्थे पे, जबकि हम लोग इतना मेहनत करते हैं। काशीपुर में लगातार कांग्रेस के अंदर गुटबाजी देखने को मिलती है। ऐसे में नए चेहरों को कभी सीट पर मौका नहीं मिल पाता। इस बार नेशनल खिलाड़ी राजीव चौधरी ने काशीपुर सीट से कांग्रेस की ओर से अपनी दावेदारी पेश करते हुए हाईकमान से दावा किया है कि यदि पार्टी उन्हें मौका देती है तो बिखरी हुई कांग्रेस को संगठित कर काशीपुर से कांग्रेस का परचम लहरा सकते हैं। तो मैं उसी के तहत जो काम करने की जो मेरी निष्ठा है काशीपुर के प्रति, तो मैं शपथ कहकर ये जरूर कह सकता हूँ कि मैं इसकी जितनी भी विकास की डोर टूटी हुई है मैं उसको आगे ले जाने का काम करूँगा। काशीपुर की जनता का मेरे साथ बहुत लगाव है, यूथ मेरे साथ है। मैं तो ये भी कहूँगा कि अदर पार्टियों में भी अगर बच्चे हमारे गए हुए हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी शायद मेरी तरफ एक संभावना की तरह एक चेहरा उठाए हुए देखते हैं कि ये मेरा भाई अगर इस काशीपुर का विधायक बन जाए तो ज़रूर काशीपुर का विकास हो जाएगा। पौड़ी जिले के चौबटेखाल तहसील में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया। आरोपी को पौड़ी की खांडी साइड जेल भेज दिया गया है। दरअसल चौबटेखाल तहसील के एक गांव में बीती 24 अगस्त को मानसिक रूप से विक्षिप्त नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसके बाद तबीयत खराब होने पर नाबालिग को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर नाबालिग 7 महीने की गर्भवती निकली। दिनांक 24/8/2021 को राजस्व क्षेत्र पट्टी किमगढ़ी तहसील चौबटाखाल पर पंजीकृत मुकदमा 376 भारतीय दंड विधान 5/6 पोक्सो एक्ट पंजीकृत हुआ। अभियोग राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित हुआ। मुकदमे में फरार अभियुक्त जसपाल सिंह उर्फ घ्याऊ को थलीसैंड पुलिस द्वारा दिनांक 9/9/2021 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जोशीमठ में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पागल नाला के पास अवरुद्ध हो गया। देर रात को हुई भारी बारिश के चलते राजमार्ग तेज बहाव के साथ आए भारी भरकम मलबे से बंद हो गया। वहीं सड़क पर आई मलबे के चलते एक एम्बुलेंस भी इसमें फंस गई, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। फिलहाल प्रशासन की टीमें हाईवे को खोलने में जुटी हुई हैं। संयुक्त कर्मचारी महासंघ कुमाऊं गढ़वाल मंडल विकास निगम के प्रांतीय आह्वान पर पिथौरागढ़ में निगम के कर्मचारियों के द्वारा 1 बजे से लेकर 5 बजे तक कार्य बहिष्कार किया गया। साथ ही वृहद स्तर पर पौधरोपण भी किया गया। संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष दिनेश गुरुरानी ने जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान के माध्यम से मुख्यमंत्री को 12 सूत्रीय ज्ञापन भेजा। गणेश चतुर्थी के मौके पर हरिद्वार के गणपति संगठन ने इस बार वैक्सीनेशन की थीम देकर सूक्ष्म रूप से गणपति महोत्सव मनाया, जिसमें उन्होंने गणपति महाराज की सवारी मूषक को कोरोना वैक्सीन लगाते हुए दिखाया। साथ ही गणपति महाराज को भी वैक्सीन की बोतल में बिठाया। इसके साथ ही मूर्ति पूरी तरह से इको फ्रेंडली रही। प्रत्येक वर्ष भगवान गणपति किसी न किसी रूप में संदेश लेकर के आते हैं
और यही एक आकर्षण रहता है महामाया गणपति जी का। और इस वर्ष भी गणेश जी जो हैं एक संदेश लेकर के आए हैं कि उनके हाथ में एक तो इंजेक्शन है और दूसरे हाथ में वैक्सीन है, और ये संदेश दे रहे हैं कि सभी जो है वैक्सीनेट हो जाएं, सबको वैक्सीन लगे और इस महामारी से सभी मुक्ति पाएं। आज यहाँ पर माया देवी प्रांगण में गीता भवन में गणपति जी के चतुर्थी वाले दिन यहाँ पर गणपति जी के हाथ में एक जगह इंजेक्शन और दूसरी जगह कोविड बोतल में बिठा के महाराज जी से 7 दिन के लिए तो हर रोज़ पूजा अर्चना की जाएगी, जिससे कि हमारे विश्व से कोरोना नाम का राक्षस का वध कर दे और दोबारा कभी वो पनप ना पाए। जैसे हर वर्ष की भांति ये हमारा 9वां साल है गणपति जी का। हम गणपति जी के माध्यम से ये संदेश लोगों को देना चाहते हैं, जो महामारी आजकल फैली हुई है कोरोना की, और जिसका तीसरी लहर का जो हल्ला मचा, जो कि बच्चों पे बहुत ही खतरनाक है। हम उसके भांति गणेश जी को हमने बाल रूप दे के वैक्सीनेशन के अंदर हमने गणेश जी की स्थापना करी है, ताकि जो लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई है वो प्लीज़ वैक्सीन से डरे नहीं और वैक्सीन को लगाएं। गणेश जी की स्थापना करने के बाद इनको भोग लगाया जाएगा, तत्पश्चात उसके हम इसके आरती करेंगे। सुबह शाम इनकी आरती होगी, सुबह शाम इनको भोग लगाया जाएगा, शाम को चरणामृत का भोग लगेगा। उसके बाद आरती करने के बाद मंदिर को बंद करेंगे हम। गणेश जी को विघ्नहर्ता माना गया है, संकट मोचन माना गया है। इनके आगमन से जैसे कि आप घरों में देख सकते हैं, लोगों के संकट हैं, कोई परेशान है, मैं तो ये मानता हूँ कि हम हर साल इनका आगमन करते हैं, विधि विधान से इनका समापन करते हैं। इनके आने के बाद हमारे घर से सारे दुख दूर हो जाते हैं। जो 8 साल में हमारा काम चला था वैसा काम नहीं चल रहा है, बहुत ढीला है अब का काम। पिछले साल तो बिल्कुल डाउन रहा साहब। हाँ जी, नुकसान तो काफ़ी हो रहा है साहब। देखो आपको क्या, अभी छोटे छोटे माल बना के गुजारा किया है। हम हर आइटम की मूर्ति बनाते हैं जी, शेरा वाली माता की बनाते हैं, भोले की बनाते हैं, बाकी हर आइटम की मूर्ति बनाते हैं जी। नुकसान नहीं है सर। उत्तराखंड के प्रसिद्ध बॉडी बिल्डर कपिल गुर्जर ने हरिद्वार में प्रेस वार्ता के दौरान सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि दूसरे राज्य अपने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए आर्थिक सहायता देते हैं, मगर उत्तराखंड की सरकार अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की भी कोई मदद नहीं करती। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार से अपील है कि दूसरे राज्यों की तरह उत्तराखंड सरकार भी खिलाड़ियों की मदद करे ताकि उनका उत्साहवर्धन हो सके। मैं भी चाहता हूँ कि और एथलीट की तरह हमारी सरकार भी हमारे एथलीट पे ध्यान दे, जो कि उत्तराखंड सरकार या एथलीट का दुर्भाग्य समझ लो आप कि उत्तराखंड सरकार बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती एथलीट को। मैं उत्तराखंड सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि वो एथलीट को सपोर्ट करे। ये मेरे को पिछले 6 साल से मैं अच्छे लेवल पे काम कर रहा हूँ और उत्तराखंड का नाम रोशन किया है मैंने, अपनी सिटी का भी नाम रोशन किया है और देश का भी किया है। और मैं चाहता हूँ कि इस साल मैं देश के लिए गोल्ड मेडल और उत्तराखंड के लिए भी गोल्ड मेडल लेकर आऊँ और अपने राज्य को इसी तरह से गौरव महसूस कराऊँ, जो कि मैं करता आया हूँ। लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि उत्तराखंड सरकार इस बात ऊंची दिखाए एथलीट में और मेरे को थोड़ा सपोर्ट करे। पूरे देश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत रामनगर शहर में भी नगरपालिका की ओर से 205 शौचालय बनाए गए हैं। अधिशासी अधिकारी भारत त्रिपाठी ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सरकार के प्रयास हैं कि जिनके पास अपने स्वयं के शौचालय नहीं है उनको शौचालय उपलब्ध करवाए जाएं। इसके लिए उनको 12,000 रुपए दिए जाते हैं। भारत त्रिपाठी ने बताया कि 2015 से अब तक 205 लाभार्थियों को शौचालय के लिए प्रोत्साहन राशि आवंटित हो चुकी है। खुले में जो मल त्यागने की प्रथा है उसका उन्मूलन के लिए भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसको स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत IHL स्कीम जो है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिन्स का प्रावधान किया गया था, जिसमें ऐसे लोग जिनके पास अपने स्वयं के निजी शौचालय नहीं हैं उनको शौचालय निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया था, जिसमें 12,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा दी जाती है संबंधित को। और 2015 से अब तक लगभग नगरपालिका द्वारा 205 लोगों को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के रामनगर क्षेत्र में सुबह 9 बजे आबादी के पास वन क्षेत्र में आकर बाघ ने गाय को निवाला बना लिया। बाघ को देखकर बेलगढ़ के ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना तुरंत वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं वन विभाग का कहना है कि क्षेत्र में उनके द्वारा लगातार गश्त की जा रही है। सर, मेरी गाय जर्सी गाय थी जो जंगल चुगने आई थी और
तो शाम घर नहीं पहुंची, तो शाम भी मैंने उसको ढूंढा तो नहीं मिल पाई। सुबह आया तो मैं सुबह भी नहीं मिल पाई। फिर उसके बाद नाश्ता करने के बाद मैं जब आया, वापस 2 व्यक्ति मेरे साथ और थे, तो हमारी शेर के साथ आमने सामने गाय पे बैठा हुआ था और पीछे का हिस्सा उसने खा रखा। विभाग को सूचना दी सर, विभाग भी मौके पर आई है और विभाग के आने पे लेकिन वो शेर वहीं पे बैठा हुआ था, लेकिन वहाँ से थोड़ा निकल गया था, मतलब विभाग ने देखा नहीं फिलहाल तो। जैसे ही स्टाफ गया वहाँ का क्षेत्रीय स्टाफ, तो उन्होंने टाइगर को देखा भी, और टाइगर को देखने के बाद वो जो है कि तब तक वो गाय को मार चुका था। और गाय को मारने के बाद स्टाफ द्वारा सूचना देने पर हमारे द्वारा भी लगभग 10 बजे के लगभग निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उसमें टाइगर द्वारा ही मारे जाने के पर्याप्त सबूत थे, और जो मालिक है उसको हम मुआवजा देने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। रामनगर कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए अवैध रूप से स्मैक, गांजा और कच्ची शराब के साथ आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उन्हें कोर्ट में पेश कर कार्रवाई की। कोतवाली में इन सभी घटनाओं का खुलासा करते हुए सीओ बलजीत सिंह भाकुनी और कोतवाल आशुतोष कुमार ने बताया कि पुलिस ने अभियान के तहत फरीदाबाद हरियाणा निवासी संतोष गोस्वामी, अमित मेहरा और ग्राम छोई निवासी रोहित फर्त्याल को बाइक से जाते हुए हिरासत में लेने के बाद उनके कब्जे से 17 ग्राम से अधिक स्मैक बरामद की है। हमारे नशे के खिलाफ अभियान के तहत हमारे पास एक टोल फ्री नंबर दिया गया है, जिसमें कोई भी नागरिक उस मोबाइल नंबर पर अपनी शिकायत कर सकता है। और इसके अलावा मेरे नंबर पर, थाना प्रभारी के नंबर है, SSP और SP सिटी के नंबर पर भी कोई भी अगर सूचना अगर वो देता है, उसका नाम गुप्त रखा जाता है। हम सभी से अपेक्षा करते हैं कि नशे के खिलाफ पुलिस का सहयोग करें और पुलिस को सूचनाएं दें। देखिए, कल उप निरीक्षक अनिल आर्य द्वारा कस्बा रामनगर से 3 व्यक्तियों को 17.30 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। क्या है देवभूमि की जनता का मुंह? किसकी बातें हैं सच और कौन बोल रहा है झूठ? कितना बढ़ चला है प्रदेश में चुनावी पारा? कामकाज में कौन जीता और कौन हारा? 2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल? देखिए देवभूमि का दंगल 2022 का विधानसभा चुनाव जल्द सिर्फ संवाद 365 पर।